हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज़, बताइए क्या हो सकता है। हो सकता है आज का हमारा जो टॉपिक है वो हो सकता है मतलब मॉडल्स आपने कई बार यूज़ करे होंगे, कई बार इसके रूल्स पढ़े होंगे और आपको हो सकता है समझ में ना आते हो, या आप यूज़ तो करते हो लेकिन अंदाजे से आपको पता नहीं है कहाँ क्या आना है, बस लगा दिया जो लगाना है। तो इस वीडियो में, इस सेशन में, इस क्लास में मैं आपको यही बताऊंगा कि मॉडल्स का कैसे यूज़ करें और मॉडल्स को सबसे पहले समझें कि वो मॉडल्स है भी या नहीं है, और है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा और उसको कैसे यूज़ करते हैं। बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही आसानी से, मैं गारंटी कहता हूँ 101% कि आपको ये समझ में भी आएगा और आप इसका यूज़ बहुत ही इजी कर सकेंगे और समझ के साथ आपको पता होगा कि आप इसका यूज़ यहाँ पर क्यों कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं मॉडल्स की। तो सबसे पहले देखें कि मॉडल्स जो है, ये जो वर्ड आते हैं मॉडल्स में कौन कौन से वर्ड होते हैं। कैन, मे, माइट, कुड, इस टाइप के हमारे कुछ वर्ड होते हैं मॉडल्स के अंदर, वो आते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे ओनली कैन की। कैन की बात करेंगे, कैन से स्टार्ट करते हैं। मॉडल्स को कैसे सीखें, कैसे बनाएं। तो सबसे पहले आप देखें कि मॉडल्स का जो आप यूज़ करें वो करें एज आ हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में। हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में आप इसका यूज़ करें। अब हेल्पिंग वर्ब आपने बहुत सारी यूज़ करोगी, शुरू से स्टार्ट से यूज़ करते हुए आए, जैसे इज़ है, एम है, आर है, वॉज वर्ब, विल बी, हैज़ है, इस टाइप की बहुत सारी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो इसको हम कब यूज़ करते हैं। अगर मुझे कहना हो कि आई एम ए टीचर तो यहाँ पे एम यूज़ कर रहा हूँ। अगर तुम्हें कहना हो कि यू आर ए स्टूडेंट तो आप यहाँ पे आर यूज़ करो। यू आर अ ऑफिसर, यू आर अ पुलिसमैन, तो इसमें आप क्या इज़ एम आर का यूज़ कर रहे हो। इसी तरह से हैज़ हैव का यूज़ करते हैं, इसी तरह से हम विल बी का यूज़ करते हैं, और बहुत सारी जो हमारी हेल्पिंग और डू, डज, डिड, इनका भी हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल से समझें कि मॉडल्स को जब आप यूज़ कर रहे हो तो एज आ हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में इसको आप यूज़ करें, सिंपल सा। और इसका स्ट्रक्चर, जैसे हेल्पिंग हम लगाते हैं कोई सेंटेंसेस बनाने में, तो वहाँ पर हम मॉडल्स का यूज़ करेंगे, ना ही इसका यूज़ करेंगे, ना ही एम का यूज़ करेंगे, ना ही आर का यूज़ करेंगे, वॉज वर्ब कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। हम मॉडल्स को एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल का सब्जेक्ट, मॉडल और की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। सिंपल सा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, मॉडल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले हम कैन की बात करते हैं, यूज़ ऑफ कैन। कैन की जब बात करूँ, सबसे पहले देखो कि इसकी हिंदी क्या है। तो इसकी हिंदी होती है सकता या सकना। अब है लगाता हूँ क्योंकि इसका हम यूज़ करें प्रेजेंट में। तो बहुत सारे सेंटेंसेस, अब आप ये तो बोलते हो कि मैं पढ़ाता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, ऐसे सेंटेंसेस तो बोलते हो। लेकिन जब आप बात करते हो अपनी कैपेसिटी की, जब आप बात करते हो एबिलिटी की, तब सेंटेंसेस कैसे बनाएं। अगर आपने ये बोला कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, ये सेंटेंस आप अब आपने बोला मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, जैसे ही पीछे बढ़ा के सकता हूँ, यहीं पर आप कंफ्यूज हो गए कि भाई अब कैसे बनाएं इसको, हाउ टू ट्रांसलेट दिस वर्ड, दिस सेंटेंस, कैसे इसको ट्रांसलेट करें। भाई यहाँ तो सकता है आ गया, अब ये तो ता है, वर्ब के साथ आना चाहिए था कि बोलता हूँ या बोलता है, लेकिन ऐसा तो यहाँ है नहीं, सकता। तो जैसे ही सकता वर्ड आ जाएगा और आप उस वर्ड में देखेंगे कि भाई यहाँ पर तो कैपेसिटी की बात हो रही है, यहाँ तो एबिलिटी की बात हो रही है, तभी आप वहाँ पर मॉडल्स का यूज़ करें, सिंपल सा। तो कैन का जो यूज़ करते हैं, सबसे पहले आप देखें कि ये कैपेसिटी में बात करते हैं, इसकी, और एबिलिटी में बात करते हैं। तो आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पर जो कैन यूज़ करा है वो एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लिया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर लिया, और इंग्लिश यूज़ कर ली। ऑलवेज, हमेशा मॉडल्स में अगर वो प्रेजेंट में है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है। ये दिमाग में बिठा लें, इसको दिमाग में बना लें कि बस यही यूज़ करना आपको। तो अब बात करते हैं कैन।
कैन तो आपने देखा यहाँ पे कैन लगा है, स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ कैन ही क्यों यूज़ करा हमने, क्योंकि यहाँ पर जो बात हो रही है वो एबिलिटी की बात हो रही है। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। योग्यता, यहाँ पर योग्यता की मेंटली आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, आपको क्या क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई फिजिकली स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत नहीं है कि आप बॉडी बिल्डर हो तो आप इंग्लिश बोल सकते हो, आपको मेंटली यहाँ पर प्रिपेयर होना पड़ेगा इंग्लिश बोलने के लिए। तो योग्यता का मतलब है मेंटली। और फिजिकली कैसे होती है, फिजिकली होती है कि मैं 5 किलोमीटर भाग सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, या वह 5 किलोमीटर दौड़ सकता है। अगर वह 5 किलोमीटर दौड़ सकता है तो ये क्या है, ये उसकी फिजिकली वो इतना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, उसमें ऐसी ताकत है फिजिकली। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कैपेसिटी की, यहाँ पर कैपेसिटी की बात कर रहे हैं तो ही कैन रन 5 किलोमीटर। सिंपल समझ गए, ही कैन रन 5 किलोमीटर। तो ये कैपेसिटी की बात हो गई। तो हमने देखा कैन का जो यूज़ करा हमने वो एबिलिटी के लिए या कैपेसिटी के लिए यूज़ करा। तो जहाँ एबिलिटी की बात हो, कैपेसिटी की बात हो, और सकता हूँ या सकता है या सकते हो या सकती हूँ ऐसा वर्ड आ जाए, और कैपेसिटी और एबिलिटी की बात हो, तो वहाँ पर आपको कैन का यूज़ करना है। बस कैन का ही यूज़ करना है, यहाँ पर और कुछ आ ही नहीं सकता, कोई मॉडल्स यहाँ पे आ ही नहीं सकता। सिंपल से चाहे वो मे हो, माइट हो, कुड हो, शुड हो, वुड हो, जो भी हो, इसके अलावा दूसरा मॉडल्स यहाँ पर आ ही नहीं सकता। आपको ये ध्यान रखना। तो 2 वर्ड आपको माइंड में बिठाने हैं, माइंड में आपको रखने हैं, एबिलिटी योग्यता और कैपेसिटी। इसका डिफरेंस मैं आपको बता दिया है। फिजिकली आप हैं तो आपकी कैपेसिटी है, और मेंटली आप स्ट्रॉन्ग है तो आपकी योग्यता है। तो बहुत सारे सेंटेंसेस आप इस टाइप के बना सकते हैं। जैसे आपकी योग्यता, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है कि वह 5 भाषाएं बोल सकती है, शी कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस। इसी तरह से आपकी कैपेसिटी जो होती है कि वह 50 किलोग्राम या 100 किलोग्राम उठा सकता है, तो ही लिफ्ट 50 या 100 kg। सिंपल से सेंटेंसेस बनते हैं, और सिंपल से सेंटेंस आप उसको बना सकते हो। दूसरा जो इसका यूज होता है वो मैं बताता हूँ आपको। उसका यूज होता है दूसरा परमिशन। परमिशन, परमिशन, परमिशन का सिंपल सा मीनिंग होता है अनुमति। अनुमति मतलब आज्ञा, अनुमति। तो या तो आप लेंगे या आप देंगे। अनुमति या तो आप लेंगे या आप देंगे। तो अगर हमें किसी से परमिशन लेनी हो तब हम यूज़ करते हैं कैन का। जैसा मैं कहना हूँ कि भाई क्या मैं आपका कुछ देर के लिए मोबाइल यूज़ कर सकता हूँ, ले सकता हूँ, तो सिंपल सा आप यूज़ करोगे कैन का, ठीक है। अगर आप परमिशन दे रहे हैं, हाँ भाई आप यूज़ कर सकते हो, ले सकते हो, तब भी वहाँ पर आपका कैन का यूज़ होगा। आप परमिशन लें या परमिशन आप दें। तो कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने पूछना है किसी से कि क्या मैं आपका मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्या मैं आपको मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? ये क्वेश्चन है। क्या है ये? क्वेश्चन। तो आपको पता है जब क्वेश्चन करते हैं तो सिंपल सा है कि आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो स्टार्टिंग में आती है। तो मॉडल्स भी आप एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं, तो आप पहले उसको स्टार्टिंग में रखें। पहले आपका कैन आएगा, कैन आई। अब इस्तेमाल करना यूज़ योर मोबाइल फ़ोन। सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर है। अब आप किसी चीज़ की परमिशन ले रहे हैं, कैन आई यूज़ योर मोबाइल फ़ोन, कैन आई यूज़ योर पेन, कैन आई यूज़ योर मोटर बाइक, जो भी आपको बोलना है यहाँ पर आप वो ईजिली बोल सकते हैं। जो फोर्थ यूज़ हमारा है वो इसका हमारा फोर्थ यूज़ होता है, सिंपल सा है इसका यूज़, पॉसिबिलिटी, संभावना। अब अगर बारिश आने की संभावना है तो लिख सकते हैं यहाँ पे, किसी के आने की संभावना है तो यूज़ कर सकते हैं। हमने बोला कि भाई आज बारिश आ सकती है, आज वर्षा हो सकती है।
आज बारिश आ सकती है, तो इट कैन रेन टुडे, आज बारिश आ सकती है। सिंपल सा सेंटेंस आपका बन गया। आपने कैन लगाया क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, संभावना की बात हो रही है। इसी तरह से अगर आपको बोलना है कि वह कभी भी आ सकता है, मेरा भाई कभी भी आ सकता है, इस टाइप से कोई सेंटेंस बनाना हो तो भी यहाँ पर कैन का यूज़ करेंगे कि ही कैन कम एनी टाइम, वो किसी भी समय यहाँ पर आ सकता है। तो या हम कह सकते हैं कि वो कक्षा में हो सकता है, तो ही कैन बी इन द क्लास, वो कक्षा में हो सकता है। तो इस टाइप से यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंसेस हम परमिशन और उसको बना लेते हैं। तो आपने देखा कि आपने सिंपल से इसके कितने यूज़ करें, आपने इसके करें 4 यूज़, 4 इसके यूज़ हैं आपके सिंपल से। फर्स्ट मैंने आपको कराया एबिलिटी का, एक बार रिवाइज कर देता हूँ मैं, एबिलिटी का। सेकंड इसका यूज़ कैपेसिटी का, कैपेसिटी का यूज़ हो गया। थर्ड इसका यूज़ हुआ आपका परमिशन का, तो परमिशन हो गई आपकी। फोर्थ यूज़ आपका वो पॉसिबिलिटी का, तो पॉसिबिलिटी हो गई आपकी। तो ये 4 एबिलिटी, कैपेसिटी, परमिशन और पॉसिबिलिटी जहाँ भी आ जाए वहाँ आप यूज़ करें सीधा सीधा कैन का। सिंपल सा यूज़ मैंने आपको बताया, कैन का यूज़ करें। ठीक है, तो अब ये आपको क्लियर हो गया वो कैन का यूज़ कहाँ करते हैं। अब मैं आपका यूज़ देता हूँ मे का, यूज़ ऑफ मे। तो सबसे पहले ये देखें कि मे का, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि आपको कन्फ्यूजन होती होगी कि कहाँ पर क्या लगाएं। तो मे का जो यूज़ होता है इसका मीनिंग भी सेम हिंदी में सकता ही या सकना ही होता है। ठीक है, अब यही तो कन्फ्यूजन है कि अब क्या लगाएं, यहाँ भी सकना है, वहाँ भी सकता है, क्या यूज़ करें। तो इसके किस सेंस में यूज़ कर सकते हैं मे का। तो फर्स्ट मे का यूज़ होता है फॉर पर्पज़, पर्पज़। पर्पज़ का मीनिंग होता है उद्देश्य है, उद्देश्य। अब कैन का मैंने आपको केवल 4 ही बताए हैं, एबिलिटी, कैपेसिटी, परमिशन और पॉसिबिलिटी। मैंने पर्पज़ का यूज़ आपको कैन में नहीं बताया। तो आप ध्यान रखो, सबसे पहले मे का जो यूज़ है वो पर्पज़ के लिए। पर्पज़ कैसे, जैसे हम खाना खाते हैं, हम खाना क्यों खाते हैं, हमें एनर्जी मिल सके, हम जीवित रह सकें। हम पढ़ते हैं ताकि हमें नॉलेज हो सके और हमें एक अच्छी जॉब भी मिल सके। तो ये हमारा पढ़ने का या हमारा खाना खाने का उद्देश्य है। तो सेंटेंस ऐसे होता है कि हम खाना खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें, हम खाना खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें, हम खाना खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। तो फर्स्ट जो सेंटेंस है हम खाना खाते हैं, इंडेफिनिट है, ये इंडेफिनिट के तरीके से बन जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं सकें, जीवित रह सकें। तो जो एंड वाला सेंटेंस है उसी में हमारा जो पर्पज़ है, उसी में जो मे वो हमें यूज़ करना है। तो वी ईट सो दैट वी में लिव, ताकि हम जीवित रह सकें, क्योंकि यहाँ पर हमारा खाना खाने का उद्देश्य क्या है, जीवित रहना। इसी तरह बहुत सारे कर सकते हैं, जैसे कि मैं वहाँ जाता हूँ ताकि मैं उससे मिल सकूँ। और इसी तरह से हम यूज़ कर सकते हैं कि हम पढ़ते हैं ताकि हमें नॉलेज हो सके, अच्छी जॉब मिल सके। तो इस टाइप से हमारा पहला यूज़ है पर्पज़। पर्पज़ का यूज़ आप समझ पाओगे। दूसरा इसका जो यूज़ होता है वो दूसरा यूज़ है परमिशन। परमिशन मतलब आपको बताया। अब यहीं पर कन्फ्यूजन होती है कि आपने पहले भी कैन में भी परमिशन यूज़ करा और इसमें भी परमिशन यूज़ करा, तो अब हम कैसे पता लगाएं कि कहाँ पर हम कौन सा मॉडल्स यूज़ करेंगे, कैन यूज़ करेंगे या फिर मे यूज़ करेंगे। तो सिंपल सा है, इसका परमिशन का डिफरेंस बता देता हूँ। वहाँ पर जो परमिशन आपने ली थी वो परमिशन आपने एक इनफॉर्मल ली है। इनफॉर्म मतलब अपने किसी फ्रेंड से या ऐसे व्यक्ति से जिसके अंडर आप काम नहीं करते हो, या जिससे आप बिल्कुल फ्रैंकली या ओपनली कोई चीज़ बोल सकते हो, मांग सकते हो। तो और यहाँ पर जो यूज़ हो रहा है हमारे परमिशन का वो है फॉर्मल।
यहाँ पर जो यूज़ है वो फॉर्मल यूज़ है और वहाँ पर जो कैन का यूज़ है वो इनफॉर्मल यूज़ है। जैसे हम अपने दोस्त से कोई चीज़ मांगते हैं, यार मुझे वो चीज़ दिखा दे, तो इसका मतलब वहाँ पर हम फॉर्मेलिटी यूज़ नहीं करते, इनफॉर्मल तरीके से उसको बोल देते हैं। अगर यही चीज़ हमें अपने टीचर से, प्रिंसिपल से बोलना हो, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो मे आई कम इन ऐसे बोलते, कैन आई कम इन नहीं बोलते, क्योंकि यहाँ पर हम फॉर्मल की बात कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो परमिशन है वो फॉर्मल है। तो फॉर्मल की सेंस में जब भी आप यूज़ करें परमिशन का, तो आप मे का यूज़ लगाएं। जैसे हम कहते हैं, और फॉर्मल को परमिशन को आपको देना भी लेना भी दोनों सेंस में, जैसे मे आई कम इन, मे आई कम इन। तो आपने ये परमिशन अपने टीचर से, अपने प्रिंसिपल से, आपने ऑफिस में अपने बॉस से मांगी और वो कहता है यस यू मे, हाँ तुम आ सकते हो, तो ये परमिशन उसने आपको दे दी। तो इस टाइप से ये हमारा डिफरेंस है, कैन में कहाँ लगाना है और मे में कहाँ लगाना, बिल्कुल अलग है, डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा इसका डिफरेंस है। फॉर्मल इनफॉर्मल आप समझते ही हो, कब इनफॉर्मल है कब फॉर्मल है, तो ये इसका यूज़ होता है। जो इसका अब थर्ड यूज़ है, वो थर्ड यूज़ भी इसका सिंपल सा ही है और उसमें भी आपको कन्फ्यूजन होती होगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं। थर्ड यूज़ पॉसिबिलिटी, अब यहाँ भी कन्फ्यूज होंगे संभावना। तो अभी तो संभावना की बात हम करके गए हैं कैन में, तो अब यहाँ कैसे पता लगाएंगे कब कैन आएगा और कब हमारा मे आएगा। तो इसका मतलब भी संभावना होता है। तो संभावना के सेंस में कैसे यूज़ करेंगे, कैन की जो पॉसिबिलिटी होती है वो 100% श्योर होते हैं, जबकि अगर मे की बात करेंगे तो उसमें 100% हम श्योर नहीं है। जैसे बारिश हो सकती है, तो बारिश जब होती है तो बादल छा जाते हैं और उस टाइप का एटमॉस्फेयर बनता है, तब हम बोलते हैं कि बारिश हो सकती है। तो वहाँ पर हम कैन का यूज़ करेंगे कि टुडे इट कैन रेन, आज बारिश हो सकती है, बादल छाए हुए हैं, पूरा मौसम बना हुआ है, एटमॉस्फेयर बना हुआ है, तब हम कैन का यूज़ करेंगे क्योंकि हम 100% श्योर हैं। इसी तरह से अपोजिट, जब हम 100% श्योर नहीं है, मान लो धूप निकली हुई है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं, कोई ऐसा एक मौसम नहीं जिसमें बारिश हो जाए, और हम कहते हैं कि आज बारिश हो सकती है, तो ये जो संभावना है ये क्या है, अनश्योर है। तो इसमें हमें यूज़ करना है मे का। तो आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे। तो ये आपका डिफरेंस है दोनों में। आपका अब मैं इसका एक एग्जांपल और दे सकता हूँ। मान लो आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई बेटा बेटी है जो ट्यूशन में 4 बजे पढ़ती है। अब किसी ने उसके बारे में पूछा कि वेयर इज़ योर डॉटर, वेयर इज़ योर ब्रदर, वेयर इज़ योर फ्रेंड, आपका फ्रेंड कहाँ है, आपकी डॉटर कहाँ है, आपका सन कहाँ है। तो आपने कहा वो ट्यूशन में हो सकता है। तो आपको पता है वो 100% ट्यूशन में होगा, क्योंकि 4 से 5 वो ट्यूशन में ही पढ़ता है। जब आप श्योर हो किसी चीज़ के लिए, कोई पॉसिबिलिटी आप श्योर होती है, तो आप कैन का यूज़ करो, ही कैन बी इन द ट्यूशन। और जब आप अनश्योर हो, जब आपको पता नहीं है, तो तब आप यूज़ करो मे का, कि ही मे बी इन द ट्यूशन, ही मे बी इन द पार्क, जहाँ भी आप कहोगे वहाँ पर हो सकता है। तो ये इसका ये यूज़ हो गया। तो आई होप आज आपको मे और कैन में एक डिफरेंस समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा कहाँ पर आप कैन यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पर आप मे यूज़ करते हैं। फिर भी अगर आपको इसमें भी कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता रहूँ।